Greetings to all. Hope you are all doing well at home. Students, today we will start our lesson 1, that is grooming of a boy, of your English book. Okay? So students, before reading the lesson, we will learn about Abraham Lincoln, because this lesson is a letter of Abraham Lincoln to his teacher's son. बेटा ये जो लेसन है ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय, ये एक लेटर फॉर्म में है जो अब्राहम लिंकन जी ने अपने बेटे के टीचर को लिखा था कि उसके बेटे को किस तरह से बड़ा किया जाए या संवारा जाए. ओके, so first of all we will learn something about Abraham Lincoln. Okay, so as we all know, Abraham Lincoln was the president of America and he was born on 12th February 1809 and he was the president from 23rd March 1861 till his assassination. तो बेटा इस तरह से वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे और ये जो लेसन है वो उन्होंने अपने बेटे के टीचर के लिए लिखा था कि उसके टीचर से ये रिक्वेस्ट थी कि किस तरह से उसके बेटे को बड़ा किया जाए. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट टू रीड द लेसन. Grooming of a boy. Abraham Lincoln's son is at school. Lincoln writes a letter to his son's teacher requesting him to mold the boy in such a way that he grows up to be a good human being. What are the qualities which make one a good human being? अब्राहम लिंकन का बेटा जो है वो भी स्कूल में है. लिंकन राइट्स अ लेटर टू हिज सन्स टीचर, और उन्होंने अपने बेटे के टीचर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की टू मोल्ड द बॉय इन सच अ वे, कि उसके बेटे को इस तरह से मोल्ड किया जाए जिससे वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके, एक बड़ा अच्छा आदमी बन सके जब वो बड़ा हो जाए. व्हाट आर द क्वालिटीज़ विच मेक वन अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने ये बताया कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वह एक अच्छा आदमी बन सके. ओके, सो नाउ वी विल रीड द लेटर. ही विल हैव टू लर्न आई नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, ऑल मैन आर नॉट ट्रू, but teach him also that for every scoundrel there is a hero. अब उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, ही विल हैव टू लर्न, कि मेरे बेटे को ये पता होना चाहिए, आई नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, कि कोई भी आदमी जो वो न्यायप्रिय नहीं है. जस्ट होता है न्यायप्रिय या न्यायकारी नहीं है. ऑल मैन आर नॉट ट्रू, और सभी आदमी सच्चे नहीं होते हैं. बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्कॉन्ड्रल देयर इज़ अ हीरो, लेकिन फिर भी उसे ये बताओ कि एवरी स्कॉन्ड्रल के पीछे, यानी कि जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं. देयर इज़ अ हीरो. दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर. उसे ये बताओ कि अगर कहीं पर सेल्फिश लीडर हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो डेडिकेटेड लीडर भी इसको मिलेगा. टीच हिम फॉर दैट एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड. उसको ये भी सिखाओ कि फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड, कि जहाँ पर दुश्मन है वहाँ पर कोई ना कोई एक फ्रेंड भी होता है. इट विल टेक टाइम आई नो, बट टीच हिम इफ़ यू कैन दैट अ डॉलर अर्नड इज सो फार मोर वैल्यू देन 5 फाउंड. टीच हिम टू लर्न लॉस एंड ऑल्सो टू एन्जॉय विनिंग. अब वो ये टीचर को कहते हैं इट विल टेक टाइम, मुझे पता है ऐसा सिखाने में तुम्हें टाइम लगेगा, बट टीच हिम इफ़ यू कैन, लेकिन फिर भी उसे सिखाओ अगर आप सिखा सकते हो. उसको ये सिखाओ दैट अ डॉलर अर्नड इज़ सो फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड. उसको इस तरह की वैल्यू बताओ कि $1 जो अपना कमाया हुआ है उसकी वैल्यू 5 मिले हुए डॉलर से कहीं ज़्यादा होती है. टीच हिम टू लर्न टू लॉस एंड ऑल्सो टू एन्जॉय विनिंग. उसको सिखाओ कि जो बीत गया है उसके ऊपर पछताने से जो है वो एन्जॉय करे, किसको, अपनी जीत को एन्जॉय करे. स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ़ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफा. अब कहते हैं स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी. स्टीयर हिम होता है बेटा दूर ले जाना. वे यही रिक्वेस्ट करते हैं टीचर से कि मेरे बेटे को ये सिखाओ कि वो किसी भी तरह की, एनवी होता है ईर्ष्या, ईर्खा से, कि वो किसी भी तरह की ईर्ष्या से दूर रहे. इफ़ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफर. अगर आप सिखा सकते हो तो उसको सीक्रेट हंसी का राज बताओ. लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द ईजिएस्ट टू लिक. उसको ये भी सिखाओ कि जो धौंस जमाने वाले होते हैं, बेटा बुलीज का मीनिंग होता है धौंस जमाने वाले, आर द ईजिएस्ट टू लिक,
उनको धूल चटाना जो है वो ईजी होता है, उनको हराना बहुत आसान होता है। टीच हिम इफ़ यू कैन द वंडर ऑफ बुक्स, उसको सिखाओ अगर आप सिखा सकते हो कि वंडर ऑफ बुक्स क्या है, किताबों का जादू क्या है, किताबों का क्या रहस्य है। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर द एटर्नल मिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स इन द स्काई, लेकिन जब भी आपको टाइम लगे तो उसको ये सिखाओ टू पॉन्डर द इंटरनल मिस्ट्री, बेटा पॉन्डर होता है विचार करना या सोचना, उसको ये भी सिखाओ कि वह बाहर की मिस्ट्री भरी दुनिया को देखे। ऑफ वर्ड इन द स्काई, कि किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो स्काई में उड़ते हैं। बीज इन द सन एंड फ्लावर्स ऑन अ ग्रीन हिल साइड, कि किस तरह से मधुमक्खियाँ होती हैं इन द सन, वो किस तरह से लहराती हैं और किस तरह से फूलों पर मंडराती हैं। एंड फ्लावर्स ऑन द ग्रीन हिल साइड, और किस तरह से फूल जो हैं वो ग्रीन हिल साइड पर होते हैं। इन स्कूल टीच हिम इट इज़ फार मोर हॉनरेबल टू फेल दैन टू चीट, स्कूल में उसको ये सिखाओ कि सबसे ज़्यादा हॉनरेबल बात ये है कि तुम फेल हो जाओ, इससे बेटर कि तुम किसी को धोखा दो। उसके बोलने के यही मीनिंग है, अगर आप किसी को धोखा देते हो देन इट इज़ अ बैड थिंग, तो इससे बेटर है कि आप फेल हो जाओ। टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ऑन आइडियाज़, उसको ये भी सिखाओ कि उसका अपने विचारों के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। इफ़ एवरी वन टेल्स हिम दैट दे आर रॉन्ग टीच हिम टू बी जेंटल विद द जेंटल एंड टफ विद द टफ, उसको ये सिखाओ कि किस तरह से जो आपके साथ जेंटली पेश आता है उसके साथ जेंटली पेश आओ, और जो आपके साथ टफ है उसके साथ टफनेस से पेश आओ। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड, वो कहते हैं कि मेरे बेटे को इस तरह की स्ट्रेंथ दो कि वो किसी को फॉलो ना करे, किसी भी तरह की क्राउड को वो फॉलो ना करे। व्हेन एवरीवन इज गेटिंग ऑन द बैगावन, बैगावन होता है बेटा बैंड वैगन होता है कि अंधाधुंध किसी को फॉलो करना। टीच हिम टू लिसन to all men but teach him also to filter all that he hears on a screen of truth and take only the good that comes through, कहते हैं कि उसको ये बताओ कि वो हर किसी को सुने, लेकिन सुनने के बाद वो हर एक के आइडियाज़ को फिल्टर करे, उसको ध्यान से देखे और उसी के ऊपर वर्क करे जो सच है। एंड टेक आउट गुड दैट कम्स थ्रू, और जो बिल्कुल सही होगा उसी के ऊपर वो काम करे। टीच हिम इफ़ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही इज़ सैड, उसको ये बताओ कि जब वो उदास हो तो उस टाइम उसको किस तरह से हंसना है। टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स, उसको ये सिखाओ कि आंसुओं में किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं होती है। टीच हिम टू स्कॉफ एट चिनिक्स एंड बिवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, उसको ये बताओ कि किस तरह से सनकी लोगों से उसको बचना है और ज़्यादा स्वीटनेस से भी उसको अपने आप को बचाना है। टीच हिम टू सेल हिज ब्रांड एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर, उसको बताओ कि उसने किस तरह से अपना ब्रेन जो है वो किसको बेचना है, जो हाईएस्ट बिडर है, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला हो। बट नॉट टू पुट अ प्राइस ऑफ टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल, लेकिन कभी भी वो अपना हार्ट और सोल किसी को भी ना बेचे। बेटा उसके कहने का यही मीनिंग है कि इसको अपना हार्ट और सोल किसी को नहीं बेचना चाहिए, राइट। नाउ लेट अस प्रोसीड। ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, अब उसने ये कहा कि उसके साथ जेंटली पेश आओ, बड़े प्यार से पेश आओ, बट डू नॉट कडल हिम, लेकिन उसको इतना भी गले मत लगाओ। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, क्योंकि आग में जलकर ही अच्छी स्टील जो है वो बन सकती है। उसके बोलने का यही मीनिंग है कि जो लोहा है उसको जितना गर्म किया जाए वो उतनी ही अच्छी शेप में मोल्ड होता है। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंस, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रीव, उसको ब्रेवरी से पेशेंस का रहस्य बताओ। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सबलाइम फेथ इन हिमसेल्फ, उसको ये बताओ कि किस तरह से उसको अपने ऊपर सबलाइम फेथ होना चाहिए। बेटा सबलाइम का मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसको अपने ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड, तभी वह दूसरों के ऊपर भी विश्वास कर पाएगा। दिस इज़ अ बिग ऑर्डर बट सी वट यू कैन डू, ही इज़ सच अ फाइन लिटिल फेलो माई सन, कहते ये मेरा एक बिग ऑर्डर है बट यू कैन डू, अब देखते हैं कि क्या तुम कर सकते हो। ही इज़ सच अ फाइन लिटिल फेलो, वो मेरा छोटा सा बेटा है, माई सन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे इब्राहिम लिंकन कंसर्न अबाउट हिज सन थ्रू हिज लेटर, उन्होंने इस लेटर के थ्रू अपनी कंसर्न जो है वो अपने बेटे के टीचर को बताई है। सो एवरी पेरेंट्स हैज़ सम कंसर्न्स रिगार्डिंग,
तो बेटा जिस तरह से उन्होंने एक टीचर से रिक्वेस्ट की है कि वो उसके बेटे को इस तरह से मोल्ड करे, वो उन्होंने इस लेटर के थ्रू लिखा था। होप you all have understood about the lesson. Okay, so now in the next videos we will do the question answer of this lesson, but before the clearance of the lesson, watch the video very carefully. Thank you.